क्योंकि 2 ग्रहण है और बहुत सेंसिटिव ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण तो भारत में देखा भी जाएगा। ये 7 सितंबर को है, जिस तो दिन पितृपक्ष शुरू हो रहा है। 7 को सूर्य है या नहीं, 21 को सूर्य है। अच्छा, 7 को चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखेगा, और 21 को सूर्य ग्रहण है जो नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ भी घटित हो रहा है तो वो इम्पैक्ट तो सब पे डालेगा, चाहे मैं सो रही हूँ चाहे मैं जाग रही हूँ। तो पितृपक्ष जिस दिन से शुरू हो रहा है उस दिन से ग्रहण लग रहा है, और पितृपक्ष जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन सूर्य ग्रहण है। ठीक है। तो इस साल का पितृपक्ष भी देखा जाए तो स्पेशल है। अच्छा, ग्रहण क्या है? लोगों को लगता है कि ग्रहण बहुत बुरा है। जन्माष्टमी की रात, होली की रात, दिवाली की रात, बसंत पंचमी, ये कुछ डेज ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जब हम कहते हैं कि सभी दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे वो जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर हर आत्मा आ सकती है। ये कहा गया है कि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी एंटिटी आ सकती है, लेकिन पृथ्वी की एंटिटीज कब जा सकती हैं? वो जब पोर्टल खुले होंगे तभी जा सकते हैं। हम अगर कहीं जाना चाहते तो हमें पोर्टल खुलने का वेट करना पड़ता। ग्रहण का टाइम एक ऐसा टाइम रहता है जब सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति में एक सेंसिटिविटी देख रहे हो। जब वो सेंसिटिविटी आती है तो प्रकृति अपने सब दरवाजे, लॉक सिस्टम खोल देती है। तभी सारे योगी, मुनि, साधु, तांत्रिक इस समय साधना में जाते हैं, या अपने जो भी क्रियाएं वो करते हैं। आपने सुना होगा ये ग्रहण की रात है, बड़ी स्पेशल है। ये पिक्चरों में भी हमने देखा बहुत सी जगह। ये बात फैक्ट है। और ये बात फैक्ट क्यों है? सपोज दैट आप पावरफुल इंसान हो, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन है, और सूर्य है आत्मा। दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं जो साक्षात हमें दिख रहे हैं, और ग्रह हमें नहीं दिखते। हमें उसके लिए वो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमें दिख रहे हैं। अगर आप मोदी जी, अगर मैं सूर्य को मोदी जी मानूं और मोदी जी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम कोई भी मंत्र करके या कुछ भी ऐसा काम करके उनको ऊर्जा दे रहे हैं, तो जब वो ग्रहण से बाहर निकलेंगे तो वो मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये मेरे साथ खड़े थे? बिल्कुल। और वो तो प्लैनेट है, वो हर एक शरीर में है। मेरे अंदर भी सूर्य है, आपके अंदर भी सूर्य है। तो वो अपने बच्चों को तो जानते हैं कि कौन कौन उनका बच्चा है, कौन उनकी हेल्प कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। दूसरा, ग्रहण का एक समय है जिसमें आपने सुना होगा मोक्ष काल, जो लास्ट का स्टेज होता है वो मोक्ष काल होता है। ग्रहण एक ऐसा स्टेज है जब आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो, और मृत्यु होने के बाद आप एक गर्भ में जाके जन्म ले रहे हो। तो ये पूरा जो टाइम है ये वो होल है जहाँ पे मृत्यु भी है और जहाँ पे गर्भ धारण भी है। जैसे अगर सांप अगर केचुली चेंज करता है तो वो ऊर्जात्मक हो जाता है, उसकी स्किन बड़ी चमकदार हो जाती है, वो फ्रेशनेस को फील करता है। तो ग्रहण वो स्टेज होता है जब वो मोक्ष काल आएगा, वो प्लैनेट मजबूत हो जाएगा। सपोज दैट मेरे को ये साड़ी पहने हुए 10 साल हो गए, अब अगर आज मैं नहा कर एक नई कपड़ों को, वस्त्र को धारण करने जा रही हूँ, तो एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर आप देखेंगे। बिल्कुल, बस वैसी वाली। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पहली बात तो बहुत अच्छा एक टाइम है, क्योंकि उसके बाद वो ग्रह आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि उस टाइम को यूज किया करते थे कि मैं मंत्र ऊर्जा दे रहा हूँ, फिर जो बाद में जो मुझे ऊर्जा चाहिए सूर्य से, चंद्र से, वो मुझे वो देंगे। ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू या कोई भी और प्रोसेस जो वो करते थे। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य है राजा, प्रजा, मतलब जितना भी आप राजनीति देख रहे हैं या बड़े बड़े पदों पर आसीन, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े गुरु हो, जो बड़े पदों पर है वहाँ पे सूर्य काम करता है। चाहे वो IAS ऑफिसर है, चाहे वो मीडिया के बड़े पदाधिकारी है, कोई भी, चाहे वो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आप कह दो, तो सूर्य को जब भी ग्रहण लगेगा इसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। इनफैक्ट हमारी आत्मा पर भी पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तब तक हमारे मन को ग्रहण लगेगा, यानी हमारा मन डाउन जाएगा। ठीक है। और चंद्र पानी से रिलेट करता है, वाटर एलिमेंट है, सूर्य अग्नि, फायर एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट तो डिस्टर्ब हुए, फायर और अग्नि। तो अब आप देखोगे 90 डेज डिप्रेशन, एंजाइटी के केस बढ़ेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण डिवोर्स या लड़ाई झगड़े या कोर्ट से संबंधित विवाद बढ़ जाएंगे, पुलिस केसेस ज्यादा हो जाएंगे, या हो सकता है सड़कों पर ही लोग लड़ने लग जाएं। या फिर कह सकते हैं कि जल से रिलेटेड, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की कंडीशन देख रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब देख रहे हैं। अभी हमने समुद्र के किनारों को नहीं देखा है। और पूरा समुद्र क्या है? चंद्रमा। तो अभी हम वो एलिमेंट भी डिस्टर्ब होते देखेंगे। अच्छा। ये आने वाले जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये सब होगा।
फिर हम सूर्य पे आते हैं। हाँ। तो क्या बिहार इलेक्शन जो इस 90 डेज के अंदर होने वाले हैं, हाँ। वो आप सोच सकते हैं कि बहुत नॉर्मल हो जाएंगे? बहुत बड़ी परेशानियां बिहार इलेक्शन में आने वाली हैं, अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी।